दोस्तों, हमारे पास चाहे जितने भी हाई पिक्सल कैमरा आ जाएं, मगर क्वालिटी में कुदरत के इन दो कैमरों का मुकाबला तो इस दुनिया में कोई भी कैमरा नहीं कर सकता, जो दो आंखों की सूरत में हमारे चेहरे पर मौजूद हैं। यानी हम अपनी आंखों की बात कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हम इस दुनिया की नित नई चीजों को देखते हैं, नित नए मंजर देखते हैं और हम बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ तमाम चीजों को देखकर उनसे लुत्फानंदोज भी होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि अगर हमें कोई चीज दिखाई ना दे रही हो और वो दिखाई देना बंद हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा? दोस्तों, ये आंखें बहुत नाजुक हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। और अगर हम इसके बारे में सोचें तो कुरान की वो आयत याद आ जाती है जिसका मफहूम ये है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर आगे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर जब इंसान की आंखें काम करना छोड़ देती हैं तो ये लेजर ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से इंसान की रोशनी, आंखों की रोशनी जो है वो दोबारा से बहाल की जाती है। आज के वीडियो में हम आपको सारा तरीका बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर कहिए, क्योंकि ये हमारे अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमें एक आंख की सूरत में दी है, जिससे हम देखकर इस दुनिया की बाकी नेमतों को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जाएं तो वो तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। हमारे चेहरे पर सजी ये दो आंखें हमारे जिस्म के अहम तरीन हिस्सों में से एक हैं। इन्हीं की बदौलत हम अपने इर्द गिर्द दुनिया को भी देख सकते हैं और समझ भी पाते हैं। बाज़ औक़ात इन आंखों की खराबी के बाइस हमें बाहर की दुनिया देखने में काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। कभी कभी तो कुदरत के इन कैमरों से दूर की चीजें वो कभी फोकस नहीं हो पाती और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पास पड़ी चीज भी हमें धुंधली दिखाई देती है। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? तो जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो ऐनक यानी चश्मे का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग दूर की नजर और बहुत से लोग करीब की नजर खराब होने की शिकायत करते हैं। दोस्तों, इससे मुश्किलात होती हैं तो बाद में बहुत से लोग लेंस का इस्तेमाल भी करते हैं और बात लेजर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आखिर इनको सही किस तरह किया जाता है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे अहम इस चीज के लिए रोशनी है। रोशनी जो हमें दिखाई देती है, इसकी बदौलत हम तमाम चीजों को देख सकते हैं। जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर हमारी आंखें किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख पाती, इसीलिए अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, हमारी आंखों का जो बाहर का सबसे पहला जो हिस्सा है उसे कॉर्निया कहा जाता है। ये शीशे की तरह होता है। इसे अगर हम बाहरी पर्द कहें तो गलत नहीं होगा। ये बहुत अहम काम करती है। कहा जाता है कि रोशनी चीजों से टकराती है। चीजों से टकराने के बाद रोशनी हमारी आंख तक पहुंचती है और कॉर्निया पर जब पड़ती है उसके जरिए उसका रिफ्लेक्ट अंदर हमारी आंख में जाकर फोकल पॉइंट पर करता है। फोकल पॉइंट वो मेन जगह है जहां पर आप किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके इमेज क्रिएट की जाती है। फोकल पॉइंट से वो इमेज क्रिएट होकर हमारे दिमाग में मैसेज आता है, जिससे हमें मालूम होता है कि इस चीज का कलर क्या है, इसका साइज क्या है। जब हमें चीजें धुंधली नजर आने लगती हैं तो उसका मतलब यही है कि वो रोशनी जो कॉर्निया से होते हुए हमारे फोकल पॉइंट पर जा रही है, या तो फोकल पॉइंट के बाद गिरती है या फोकल पॉइंट से पहले ही गिर जाती है, जिससे हमारे लेंस सही से खराब हो जाते हैं और काम नहीं करते और हमारे दिमाग में मैसेज सही से नहीं पहुंच पाता, इसलिए इमेज क्लियर नहीं बन पाती। इसलिए इसका इलाज ये ढूंढा गया कि चश्मे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत से लोगों को चश्मा है वो पसंद नहीं आया, तो इस पर भी साइंसदानों ने अपनी इजाद और रिसर्च जारी रखी। दोस्तों, आपको तभी कोई पिक्चर सही से दिखाई देगी जब आपका फोकल पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो। जब आपके फोकल पॉइंट से लेंस पर लाइट जाएगी तो वहाँ पर इमेज क्रिएट होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सर्जरी किस तरह से की जाती है, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। हमारा सवाल ये है कि आपने कभी क्या कोई सर्जरी जो आंखों से रिलेटेड है वो कभी करवाई है? क्या आपने चश्मा लगा रखा है? हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तोहफा भी है,
जिसे देखकर आप लोगों को आंखों के हवाले से बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक तो लाजमी करना है, क्योंकि हमारी टीम ने इसे काफी मेहनत के बाद बनाया है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि 20 साल से कम उम्र लोगों का ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता। अब बात करते हैं 1940 में डॉक्टर जिनका नाम हैसे बताया जाता है। उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए, आंखों को लेजर के जरिए ठीक किया जाए या आंखों का ये जो चश्मा है इसे हटाया जाए। 15 साल की रिसर्च के बाद बताया जाता है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे आपकी आंखों की जो पुतली लेयर है उसको हटाया गया, उसको प्लांट किया गया और नीचे जो लेंस है उसके ऊपर काम किया गया, जिससे रोशनी बिल्कुल फोकल पॉइंट पर जाकर गिरती है और फिर कॉर्निया को वापस ऊपर लगा दिया गया। आप जैसे इसे सोच रहे हैं आपको सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो इसी को फॉलो किया जा रहा है। आंखों के इलाज लेजर भी इसी के जरिए किया जा रहा है। ये है कि इसे पहले डॉक्टर ने हाथ से किया था, लेकिन अब इसे हाथ की बजाय लेजर के जरिए किया जाता है। क्या कुछ इस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले इंसान की आंख को लिड्स लगा दिए जाते हैं ताकि इंसानी आंख बिल्कुल स्टिल हो जाए और मूव ना कर सके। बारीक सी लेयर्स को काटा जाता है, लेजर की मदद से उन्हें काटा जाता है। 16 छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं। फिर लेजर जो है उसके जरिए बताया जाता है कि लेयर को साइज पर उसके काट के साइड पर कर दिया जाता है। फिर कंप्यूटर के जरिए लेंस के ऊपर काम किया जाता है, उसको थोड़ा सा बारीक किया जाता है। इधर उधर जो है वो रोशनी के हवाले से देखा जाता है कि वो फोकल पॉइंट पर जाकर गिर रही है या इधर उधर तो नहीं हो रही, और तमाम चीजों को देखने के बाद ये सर्जरी कंप्लीट होती है। दोस्तों, लेयर को दोबारा ऊपर लगा दिया जाता है। इस सर्जरी में 12 से 15 मिनट का वक्त लगता है, मगर उसके बाद डॉक्टर 2 से 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखता है और फिर अगले दिन दोबारा उसे बुलाया जाता है और एक चेकअप किया जाता है। इस दौरान ये सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक है। डॉक्टर अगर जरा सी भी गलती कर दे तो आपकी आंख जाया हो सकती है, आप अपनी बीनाई से महरूम हो सकते हैं और इसी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें डॉक्टर की काबिलियत का होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि वो 20 साल से कम उम्र के लोगों को लेजर क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, बताया जाता है कि 20 साल से कम उम्र लोगों की जो नजर है वो तब्दील होती रहती है। वो कभी खुद ब खुद सही हो जाती है और कभी ज्यादा वीक हो जाती है। ऐसी सूरत में लेजर नहीं किया जाता, 20 साल के बाद जाकर लेजर किया जाता है। और बहुत से लोग जिनकी आंखें ज्यादा खराब हो उन्हें बताया ये जाता है कि वो लेजर के बाद भी उन्हें ऐनक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, जब भी आपने लेजर करवाना है तो आपने अनट्रेन और अनप्रोफेशनल डॉक्टर के पास नहीं जाना, अपनी आंखों को बिल्कुल खतरे में नहीं डालना। दोस्तों, हजारों रुपए में ये सर्जरी हो जाती है, लेकिन अगर आप पिक्चर क्लिनिक्स पर जाएंगे तो लाखों रुपए आपसे बटोरे जाएंगे, क्योंकि आपने प्रोफेशनल और ट्रेनर्स के पास ही जाना है जो इस काम को अच्छे से जानते हैं। देखिए और जानिए, टीम ने ये वीडियो आपके साथ बिल्कुल फ्री किसी भी कीमत के बगैर शेयर की है, तो आपके लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।